हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से इस चैनल में। और आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एनसीईआरटी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज मैंने कर दी है और सीबीएसई के जो पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैंने कर दिए हैं। तुम्हारे फर्स्ट टर्म से पहले पहले मैं मैक्सिमम चैप्टर्स कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, तो उनको तुम मेक श्योर करना कि तुम जरूर देख लो। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आज दो एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में तीसरी कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद बोर्ड में आए हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी कवर कर लेंगे। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ में आएगी और तुम इस वीडियो को बाकी वीडियोस की तरह शेयर करोगे। बाकी वीडियोस तो तुमने नहीं करी है लेकिन ये वाली कर देना। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक बात तुम्हें समझनी है सबसे पहले। ये एक्सरसाइज 4.1। अच्छा रुक जाओ, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 4.1 करने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए क्या हमें। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। अच्छा, इक्वेशन मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया x बराबर 0, ये भी एक इक्वेशन है। y बराबर 0, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, x-3 बराबर 0, ये भी एक इक्वेशन है। मतलब जो भी हमारे पास एक वेरिएबल्स की वो दे रखी है टर्म, अगर वो 0 के बराबर है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो है, ये है लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। जब x की मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगी तब उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2 होगी। हम यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म जो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन कहने का मतलब क्या कि ये 0 के बराबर होगी और x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी। और दूसरी बात ये कि a जो है, a कभी भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। a नॉट इक्वल्स टू क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्योंकि अगर a इक्वल्स टू 0 हो गया तो सिंपल सी बात है, 0 इंटू x² प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हमारे पास ये कितना हो गया? ये हो गया 0 प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका तो कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फिर से क्या बन गई? ये फिर से लीनियर ही इक्वेशन बन गई। अगर लीनियर इक्वेशन बन गई तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को नहीं बोल सकते हैं। तो आई होप इतना क्लियर होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहा जाता है। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ हमें यही बताना है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें कुछ इक्वेशंस फॉर्म करनी है बस। आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हमें क्या चेक करना है? क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए? अगर वो कंडीशन फॉलो होती है तो x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि a नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले x प्लस वन का होल स्क्वायर है तो x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x-6। तो ये कितना आ गया? ये आ गया x² प्लस 1 प्लस 2x-2x प्लस 6 बराबर 0। 2x से 2x कैंसिल हो गया, कितना आ गया? x² प्लस 7 बराबर 0। तो क्या हमारे x की हाईएस्ट पावर 2 है? हाँ भाई 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसका जो कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर x² खाली लिखा है तो इसका मतलब कॉफिशिएंट इसका कितना है? 1 है। तो 1 तो मतलब a जो है वो भी 0 नहीं है। a नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, सेकंड क्या है? x² माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² -2x और -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और -2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x। तो ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा x² -2x प्लस 6 बराबर 0। तो ये कितना हो गया? x² -4x प्लस 6 बराबर 0। तो ये क्या आ गया? ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है और a की वैल्यू 0 नहीं है, a की वैल्यू 1 है। तीसरे पे आ जाता है। क्या है? x -2 x प्लस 1
एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स, फिर माइनस टू को करेंगे तो माइनस टू एक्स और माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस टू। आई होप इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा। दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अब एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं बची। अगर एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं बची तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं कर रहा हूँ, इसी को मैं रिपीट मतलब मिटा रहा हूँ ताकि तुम आसानी से समझ पाओ, वरना क्वेश्चन को बार बार यहाँ पर वो करना, स्क्रॉल करना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तीन क्वेश्चन कर लिया, पहला वाला था, दूसरा वाला था, तीसरा वाला नहीं था। अब चौथे वाले पे आ जाते हैं। एक्स माइनस थ्री, टू एक्स प्लस वन, एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। तो देखो एक्स को टू एक्स से करा तो टू एक्स स्क्वायर, एक्स को वन से किया तो एक्स, थ्री को टू से किया तो माइनस सिक्स एक्स, और ये कितना हो गया माइनस थ्री। एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर और फाइव से किया तो फाइव एक्स। तो अब देखो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स गया तो माइनस फाइव एक्स बचा, और यहाँ पर ये जो है ये माइनस फाइव एक्स हो गया आगे माइनस थ्री बराबर जीरो। तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। एक सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर की टर्म है, हाँ भाई है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो नहीं है, नहीं है तो फिर ठीक। अगला करते हैं फिफ्थ, टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस वन। तो टू एक्स को एक्स से किया तो टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स को थ्री से किया तो माइनस सिक्स एक्स, माइनस वन को एक्स से किया तो माइनस एक्स और प्लस थ्री, एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव। तो टू एक्स स्क्वायर को एक्स को इधर ले आते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिक्स और कितना हो गया माइनस सेवन एक्स हो गया प्लस थ्री, और यहाँ पर जो प्लस फाइव एक्स है, और ये कितना हो गया फोर एक्स माइनस फाइव। तो इसको ले आते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस फाइव बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस एट बराबर जीरो। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा। तो मतलब फिफ्थ भी हमारा क्या है, फिफ्थ भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक्स की पावर क्या है, टू है मैक्सिमम, और कोफिशिएंट इसका वन है, जीरो नहीं होना चाहिए बस। अब आगे कर लेते हैं। नीचे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी शक्ल आ जाएगी, फिर तुम मेरी शक्ल की वजह से कुछ दिखेगा नहीं, और तुम मेरी शक्ल को इग्नोर ही करो तो बेटर है। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस फोर एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सीधा सीधा कैंसिल हो गया, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, तो ये आंसर नहीं है। सेवन पे आ जाते हैं, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, टू एक्स को एक्स स्क्वायर से किया तो टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, थ्री। वैसे तो सॉल्व कर लेते हैं पहले। टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर बराबर जीरो। तो आ गया टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर बराबर जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये भी नहीं है। अगला आ जाते हैं आठवां। हाँ सॉरी, इधर लिखना है आठवां। तो ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और ये क्या है एक्स माइनस टू का होल क्यूब। तो इसको लिख लेते हैं, देखो। तो ये एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और ए माइनस बी की होल क्यूब क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, ये हो जाएगा थ्री ए बी, यानी थ्री इंटू टू एक्स, ये हो जाएगा सिक्स एक्स हो जाएगा, पूरा सिक्स एक्स ही लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इतना वो वाला क्वेश्चन नहीं है,
और a माइनस बी यानी x माइनस टू। तो ये कितना आ गया, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस एट माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर कितना आ गया, इसको एक साइड ही ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x, और ये हो जाएगा प्लस वन प्लस एट बराबर जीरो। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस नाइन बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर की पावर, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर कितनी है, टू, और कोफिशिएंट कितना है, टू। कोई दिक्कत नहीं है, जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात समझ में, आई होप कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इन सिचुएशंस को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। अब कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है 528 मीटर पर मीटर स्क्वायर। से मान लो कि हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और इसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया कितना दे रखा है, एरिया हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। आई होप इसमें दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा। कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन द ट्वाइस इज ब्रेड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के दो गुने से एक ज्यादा है। कहने का मतलब क्या, कि जैसे मान लो कि अगर मैं 10 साल का हूं और मैं बोलता हूं कि तुम मेरे से दो गुने बड़े हो और एक साल ज्यादा हो उसमें। दो गुने बड़े मतलब मैं 10 का हूं तो तुम 20 के हुए, और एक साल ज्यादा का मतलब क्या, कि एक ज्यादा मतलब 20 प्लस एक 21। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रेड को मान लेते हैं कि ब्रेड जो है वो कितनी हो गई, ब्रेड को हम मान लेते हैं एक्स मीटर। ठीक है, अगर ब्रेड हमने एक्स मीटर मान लिया तो लेंथ कितना हो गया, दो गुना और एक ज्यादा। तो एक्स का दो गुना कितना, 2x, और एक ज्यादा तो 2x प्लस 1 मीटर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा हो। एरिया पता लग गया, ब्रेड पता लग गई और लेंथ पता लग गई, कोई दिक्कत नहीं। अब एरिया होता क्या है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड, रेक्टेंगल का। तो एरिया कितना है 528, लेंथ कितनी है 2x प्लस 1, और ब्रेड कितनी है x। तो कितना आ गया 528 इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसको हमने लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में प्रॉपरली आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड फाइंड इंटीजर्स। तो पहले कंसेक्यूटिव समझ लो, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, लेकिन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोल रहा है। यहाँ पर दो तीन टर्म्स है, उनको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। एक तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, एक कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, और एक कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। ठीक है, इनको समझ लो। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब अगर मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये पॉजिटिव बोला है तो हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। बाकी कैसे भी चल सकते हैं, नेगेटिव भी चल सकता है, ऐसा चल रहा है। तो देखो इन सब में डिफरेंस कितना है, वन का, एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, अगर मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 तो ये सारे कंसेक्यूटिव। अगर 1 4 7 तो ये कंसेक्यूटिव नहीं है। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, जो लगातार आते हैं नंबर लाइन में। कंसेक्यूटिव इवन नंबर का मतलब क्या, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे चलता जा रहा है। अब तुम देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, दो का डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पर ये फर्क होता है, दो का डिफरेंस होगा। जैसे मान लो 1 3 5 7 9 11 अगर मैं बोलूं, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है। तो ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर और कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में ये फर्क है। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में एक डिजिट का फर्क होगा, और ऑड और इवन नंबर में दो डिजिट्स का फर्क होगा। तो हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि हम लेट द फर्स्ट इंटीजर, जो पहला इंटीजर है उसको क्या मान लेते हैं, उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो जो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर कितना हो जाएगा, उससे अगला नंबर, यानी x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट है, मतलब x इंटू एक्स प्लस वन जो है वो किसके बराबर है, 306 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर जीरो। आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी।
आ रही है बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है कि रोहन और उसकी मदर, उसकी रोहन है और उसकी मदर है, ठीक है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, मतलब रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है। तो सबसे पहले देखो कि हमारे यहाँ पे दो बंदे हैं। ये है रोहन और ये है रोहन की मम्मी, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसकी मम्मी जो है इससे 26 साल बड़ी है। 26 साल बड़ी है, मतलब अगर मैं 5 साल का हूँ तो अगर मैं रोहन हूँ और मैं 5 साल का हूँ तो मेरी मम्मी जो है 31 साल की है, ठीक है। तो अगर आगे देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, हम मान लेते हैं कि जो रोहन, एक सेकंड पेन चेंज कर रहा हूँ। तो रोहन की एज क्या मान लेते हैं, लेट रोहन्स एज हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो मदर्स एज कितनी हो जाएगी, 26 + x हो जाएगी, हो जाएगी। क्योंकि भाई अब चाहे तुम कोई सी भी उम्र में हो या कोई से भी टाइम तुम्हारी उम्र का आगे बढ़ जाए, जैसे मान लो कि तुम और तुम्हारे बड़े भाई में 2 साल का एज डिफरेंस है, तो 10 साल बाद भी 2 साल का ही रहेगा, 20 साल बाद भी, जब तक जिंदा हो तब तक 2 साल का ही डिफरेंस रहेगा। आ रही है बात समझ में? तो अब एक चीज समझो कि यहां पर बोल रहा है आफ्टर 3 इयर्स, तो आफ्टर 3 इयर्स अगर मैं 3 साल की बात करूं, 3 साल के अंदर क्या होगा, जो रोहन की एज है वो कितनी हो जाएगी, बढ़ती है रे एज, तो एक्स से कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। और मदर से एज कितनी हो जाएगी, x + 26 + 3, यानी x + 29, ये एज हो जाएगी। अब ये दोनों हो गई। अब कह रहा है कि 3 साल बाद वाली जो उम्र है अगर मैं उसको प्रोडक्ट करूं, मतलब x + 3 का प्रोडक्ट करूं और x + 29 का प्रोडक्ट करूं, तो वो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो कितना हो गया, ये हो गया x² +29x + 3x, और 29 दिया कितना हो गया, 3 दूनी 27, 3 दूनी 6, 7 8, 87, 360। तो ये कितना आ गया, x² +32x + 87 - 360 बराबर 0। तो 360 में से अगर 87 है तो कितना बचा, 32x। और ये हो गया, माइनस का साइन आएगा क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो। अब ये देख लेते हैं, 10 में से 7 गए, 3 बचे, 35 में से अगर 8 गए तो 27 बचे, यानी 270 बचे। तो ये हमारा आंसर है। आई होप समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट हो तो भाई कमेंट्स में जरूर बताना। ये एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा आसान है, इसलिए मैं इसको बहुत आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो देखते ही तुम्हारा काम जो है वो खत्म हो जाएगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers or less, then it would have taken 3 hours more to discover the same distance. We need to find the speed of train. तो जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, कितना कवर कर रहा है, 480 किलोमीटर। आप पहले एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ये ट्रेन की पटरी है और ये मेरी ट्रेन है। चल छैया 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 छैया। और यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे बना देते हैं। अब वेट अ मिनट, गिरी है ये ले, ठीक है। ये भाई हमारा क्या है, ट्रेन है और इसकी भाप निकल रही है। और इस ट्रेन को चलना कितना है, इस ट्रेन को चलना है 480 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमें ये इधर जा रहा है। अब हमें इसकी स्पीड नहीं पता, तो लेट द स्पीड, स्पीड कितनी मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तो हम एक चीज ध्यान रखेंगे, ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो अगर मुझे डिस्टेंस पता है, मैंने स्पीड मान लिया, तो टाइम कितना हो गया,
डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो गया। तो टाइम मैंने टी माना, डिस्टेंस कितना था 480, और स्पीड कितनी थी एक्स। तो ये टाइम आ गया, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, अब कंडीशन चेंज हो गई। कंडीशन सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि अगर स्पीड जो है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द डिस्टेंस। मतलब अगर स्पीड मेरी जो न्यू स्पीड है वो कितनी हो जाए, वो हो जाए 8 किलोमीटर कम, तो मतलब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, तो ये हो गई एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। और बोल रहा है तो जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 3 ज्यादा लगेगा, t+3 हो जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना है t+3, और डिस्टेंस कितना है 480, और अब नई स्पीड कितनी है x+x-8। तो इसको सेकंड मान लेते हैं। अब देखो, अब टी की वैल्यू हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है, क्योंकि वो कह रहा है कि पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा लगेगा। तो पहला वाला टाइम 3 घंटे ज्यादा, डिस्टेंस वही है और स्पीड जो है कम हो गई। सिंपल सी बात है, अगर तुम स्पीड कम कर दोगे अपनी, तो कहीं जाने में जो टाइम लग रहा था उससे ज्यादा ही टाइम लगेगा जो नॉर्मल टाइम से लगता था। तो अब देखो हमारे पास टी आ गया है 480 अपॉन एक्स, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई है t+3 अपॉन में बराबर 480 अपॉन में x-8, ये सेकंड है। तो हम क्या करते हैं, पुट फर्स्ट इन सेकंड। हम पहली को सेकंड के अंदर पुट करते हैं, तो ये कितना आ गया, 480 अपॉन x+3 बराबर 480 अपॉन में x-8। तो ये कितना आ गया, 480 अपॉन में x-8 माइनस 480 अपॉन में x बराबर 3। तो हम क्या करते हैं, 480 को कॉमन निकाल लेते हैं, ये कितना बचा, 1/x-8 माइनस 1/x बराबर 3। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 480 को उधर ले जाते हैं, ये हो गया, एलसीएम भी ले लेते हैं। तो x-8 इंटू एक्स, और जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x-x+8 बराबर 3/480। तो x से x कैंसिल हो गया, 8/x-8 इंटू एक्स, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 160, क्योंकि 16 × 3 = 48 होता है। तो हम 8 को 160 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x-8 इंटू एक्स, तो 8 को 160 से करेंगे तो 1280, और ये आ जाएगा x² - 8x। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x² - 8x माइनस 1280 बराबर 0। आई होप कोई दिक्कत नहीं रही होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज वीडियो में मेरे को एंड में बता देना, मैं ट्राई करूंगा इसको सॉल्व करने की। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट्स है उनको समझ लेते हैं। ये की कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके बिना काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें मेनली सीखना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तुम बचपन में करके आए होगे, लेकिन अगर जो नया है फैक्टराइजेशन में, मान लो कि 9th क्लास में कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ पाया था, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवा के तुम्हारा एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। पहले तो मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू ही क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे क्या है, x² + 2x + 1, ठीक है, बराबर 0। तो फैक्टराइजेशन से हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन से हमें इसकी वैल्यूज निकालनी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे। और लिखा रहेगा कि फैक्टराइजेशन से करो, या फिर एक और मेथड है जिसको हम डी वाला फॉर्मूला बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। ठीक है, हम उससे भी करेंगे, लेकिन पहले हम इससे करेंगे। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले x² को 1 से मल्टीप्लाई करो। ये वाली जो टर्म है, इस पूरे को इस सी से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आ गया, x² आ गया। x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, बीच वाली टर्म को ऐसे तोड़ना है कि प्लस या माइनस जो भी करूं मुझे ये नंबर मिले, और मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर मिले। तो अगर मैं ऐसे देखूं, तो ऐसा नंबर क्या x और x मिल रहा है क्या, मतलब x और x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, x² मिलेगा। और x और x को जब मैं ऐड करूंगा तब क्या मिलेगा, ये 2x मिलेगा। तो बात बन रही है। तो फिर हम इसी को रखते हैं, तो x² + x + x + 1 बराबर 0। तो x² और x में क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, इसमें और इसमें देखना है। देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x+1 प्लस, इसमें तो x+1 एज इट इज है, बराबर 0। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में x+1 है, तो इसको भी कॉमन निकाल सकते हो, तो x+1 कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा x,
और यहाँ पर जब पूरा ही कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1। तो x+1 इंटू x+1 बराबर 0। अब अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि इनमें से कोई ना कोई एक क्या है, 0 है। x+1 को 0 के बराबर रख दिया और ये वाले x+1 को भी 0 के बराबर रख दिया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1 और -1। तो x की दो वैल्यू आएगी। तो यहां से हमने एक चीज सीखी कि भाई ध्यान रखो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे, जो x की वैल्यूज आएंगी, वो भी कितनी आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। ये बात तुम याद रखोगे। ये बात मैं नोट करके लिखवा भी देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर दो, मतलब दो ही वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। x² + 2x+1 है, तो इसको ऐसे समझ लो, जितनी हाईएस्ट पावर उतने सॉल्यूशन, या फिर रूट्स भी बोल देते हैं। रूट्स कहने का मतलब क्या, देखो जो मैंने यहाँ पर निकाला, इसको भी, इस रूट्स वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दूं, कि जो मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाली है -1 और -1, इन्हीं को रूट्स बोलेंगे। मतलब अगर मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूं, कौन सी इक्वेशन के अंदर, जो हमारी x² + 2x+1 बराबर 0, इस वाली इक्वेशन के अंदर अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करूंगा, तो ये क्या बना देंगे, LHS और RHS हमारा क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं को रूट्स बोलते हैं। तो जितनी पावर हाईएस्ट पावर, उतनी हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतने ही रूट्स होंगे। जैसे x² में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसके रूट्स कितने होंगे, 2। अगर हाईएस्ट पावर कितनी है, x³ + 4x² + 3x -9 बराबर 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 3। तो रूट्स भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा क्या बताया जा रहा है। ठीक है, इसको आगे हम चैप्टर में करते करते भी तुम्हें और ज्यादा एक क्लैरिटी आ जाएगी, कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन पहले हम ये सब चीजें समझ लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स कौन सी वैल्यू, वो वैल्यू जो इसको 0 बनाएगी। तो पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है x² -3x -10 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, x² को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो ये कितना आ गया, 10x²। अब हमें ऐसा नंबर खोजना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस या माइनस करने पर 3 है। तो ऐसा नंबर तुम्हें पता है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लो सबसे पहले, उससे बहुत आसान रहता है। 5 × 2 = 10 होता है, तो 5x और 2x की बात कर लेते हैं। अगर मैं 5x और 2x को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 10x² आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन यहाँ पर साइन भी ध्यान रखना है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10x²। -10x² होने के लिए इन दोनों में से किसी एक का साइन नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन वो हम यहाँ से चेक करेंगे। अच्छा, जो 3x है वो कैसा है, नेगेटिव है। अब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 तो आएगा, प्रॉपरली आएगा। लेकिन 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, तो इसमें साइन किसका बड़ा होना चाहिए, 5x का या 2x का। तो ऑब्वियस सी बात है, 5x का साइन जो है बड़ा होना चाहिए। तो -5x + 2x जो है वो क्या देगा हमें, 3x। मतलब हमें इसको तोड़ना किस में है, 5x और 2x में तोड़ना है। तो मैं इस x² को ऐसे लिख सकता हूँ, x², इसको मैं किसी और पेन से कर देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखो, पहले इसको, सॉरी, इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x² -3x -10 = 0, है ना। तो अब इस x² को हम लिख लेते हैं -3, हमने कैसे लिखा है, -5x + 2x -10 = 0। कोई दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों में से हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन निकल सकता है वो कॉमन निकाल लो। तो x कॉमन निकल सकता है, तो x तो कॉमन निकाल लिया, x -5 बच गया यहाँ पर। और यहाँ से मैक्सिमम कितना कॉमन निकल रहा है, 2। तो क्या बचा, x -5 बराबर 0। क्योंकि दोनों के पास x तो है नहीं, तो हम नंबर कॉमन निकाल लेते हैं। अगर नंबर और वेरिएबल दोनों है तो दोनों कॉमन निकाल लेंगे। अगर कोई भी एक चीज है कॉमन, तो मैक्सिमम जो भी चीज निकाल सकते हो ना, वो निकाल लो। तो यहाँ पर x -5 दोनों, अब देखो इसमें भी x -5 है, इसमें भी x, तो इसको भी कॉमन निकाल लो। तो x -5 x + 2 बराबर 0। तो x की क्या क्या वैल्यू बची, तो यहाँ पर ये दोनों, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये इन दोनों में से कोई ना कोई जीरो होगा, तो x माइनस फाइव बराबर जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और x प्लस टू बराबर जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आ गई, इसके जो रूट्स आ गए वो आ गए 5 और -2। आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। कोई दिक्कत? पक्का कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इसी स्लाइड को तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं इसी स्लाइड पे वो कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार क्वेश्चन को पॉइंट आउट करना अलग से या फिर स्लाइड को घुमाना बहुत दिक्कत वाला काम है। ठीक है, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेप सब में वही है, कोई फर्क नहीं है, ठीक। प्लस एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही स्टेप देखेंगे। 2x स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 12x स्क्वायर आ गया, है ना। 12x स्क्वायर आ गया। अब हमें ऐसा नंबर लाना है कि प्लस माइनस करने पर x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन पे नहीं होगा, तो मुझे पता है 4 और 3, 4x और 3x, ठीक है। और यहाँ पर जब 2x और 6x करोगे तो -12x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब मतलब इनमें से एक का साइन तो नेगेटिव होगा, चाहे 4x का हो 3x का हो। लेकिन तुम देखो कि यहाँ पर x जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब 4 का साइन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब 4x माइनस 3x जो है वो हमें x देगा। आ रही बात समझ में? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि 2x स्क्वायर जो था, इसको हमने x को क्या लिखा, 4x माइनस 3x। जब हमने 4x और -3x को मल्टीप्लाई किया तो -12x स्क्वायर आया, और जब 4x में से 3x जाएगा तो प्लस का x बचेगा, -6 बराबर जीरो। तो 2x कॉमन निकाल लो यहाँ, इसमें और इसमें देखो, 2x कॉमन निकाल लो तो कितना बचा, x प्लस टू बचा। और यहाँ पर माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस भी कॉमन निकालेंगे, थ्री भी कॉमन आ रहा है तो थ्री भी कॉमन निकालेंगे, तो x प्लस टू बराबर जीरो। तो x प्लस टू और x प्लस टू कॉमन आ रहा है तो x प्लस टू को भी कॉमन निकाल लेंगे, 2x माइनस थ्री को भी कॉमन निकाल लेंगे, बराबर जीरो। तो x प्लस टू बराबर कितना आ गया, जीरो। और 2x माइनस थ्री बराबर कितना आ गया, जीरो। तो x कितना आ गया, -2। और यहाँ पर x कितना आ गया, 3। और x कितना आ गया, 3/2। तो हमारी दो वैल्यूज आ गई कितनी, -2 और 3/2। आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अभी मेरे पास पेन टैब है तो इसलिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है। जब व्हाइट बोर्ड या बिग डिजिटल बोर्ड लगा देंगे तब ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा कि हाँ अलग अलग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये जर्नी सही लगेगी, और देखते हैं कैसा रहता है आगे का फ्यूचर हमारा, है ना। तो इसको मिटा देता हूँ, अब आगे बढ़ो। तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन जो है दे रहा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर जीरो, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं, यहां पर भी हम सेम कंडीशंस को फॉलो करेंगे। आ गया, देखो। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब तुम √2 × 5√2 करोगे, √2x² और 5√2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 10 हो जाएगा। अच्छा, 10x² हो गया। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि भाई हमारे पास या तो प्लस करने पर 7x आए और मल्टीप्लाई करने पर 10। तो ये तो 5 और 2 सीधे सीधे दिख रहा है, तो 5x और 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x²। तो इसको लिख लेते हैं, अलग पेन से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा √2x², इसको लिखा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर जीरो। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x ही कॉमन आ रहा है, तो इसको लिख लिया √2x प्लस 5। और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर √2 कॉमन आ रहा है। तो ये हो गया √2x प्लस 5। क्यों? क्योंकि भाई ये जो 2 था इसको मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ। ये मैंने काफी पिछली वीडियोस में भी बताया, तो इस चीज को तुम याद रखोगे भाई। इंपॉर्टेंट चीज है ये सारी, ठीक है। इसको तुम याद रखो, कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। तुम आधे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज आते हैं कि भाई ये √2 और 2 है, इसको कैसे कॉमन निकाले, ठीक है। लॉकडाउन के बाद बच्चों की कैलकुलेशन पावर थोड़ी खराब हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे। इसको ऐसे लिखो, अब ये √2 × √2 है, तो एक √2 हमने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, एक √2 अंदर बच गया। अब ये देखो दोनों के पास ये है, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो √2x प्लस 5, कितना बचा, x प्लस √2 बराबर जीरो। और अभी बताया कि अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इनमें से कोई ना कोई एक जीरो होगा, तो √2x प्लस 5 बराबर जीरो, और x प्लस √2 बराबर जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -√2 आ गई।
और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/√2। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। देखो, ये है 2x² -x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। देखो, अब ये डिनोमिनेटर में है यहाँ पर, तो इससे बढ़िया ये है कि पहले मैं एलसीएम ले लूं। एलसीएम लेना थोड़ा मेरे को आसान पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16x² -8x प्लस 1/8 बराबर 0। तो ये आ गया 16x² -8x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 8 वहां पर चला गया तो वो 0 हो गया। अच्छा, अब एक चीज समझते हैं। अब हमारे पास वही है कि 16x² को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16x² हो जाएगा प्लस का। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 16 है, तो 8 दूनी 16 होता है, लेकिन 8 तो हमें यहाँ पे चाहिए प्लस माइनस करने के लिए, मतलब 8 तो नहीं लगेगा। तो 4 चौक 16 होता है, तो 4 और 4x रख लेते हैं। 4x 16x² आ गया, लेकिन हमें प्लस माइनस करके -8x चाहिए। अब ये माइनस में चाहिए, तो मतलब इसमें से भी किसी का साइन माइनस में होना चाहिए। लेकिन 8 और 8 को तो प्लस करने पे आता है, 4 और 4 को तो प्लस करने पे 8 आता है। तो क्या हम इसका साइन माइनस माइनस ले लें? तो माइनस माइनस से क्या होगा, तब भी आंसर 16x² ही आएगा। और जब हम -4x और -4x को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -8x आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16x² -4x प्लस 1 बराबर 0। तो अब यहां से क्या कर दो, इन दोनों में से देखो 4x कॉमन निकलता है, तो 4x कॉमन निकाल लेते हैं, 4x -1। और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकला तो -1 कॉमन निकाल लेते हैं, 4x -1 बराबर 0। ऐसा हम ये भी क्यों कर रहे हैं कि अब कुछ नहीं निकला तो हमने -1 कॉमन निकाल लिया, ताकि ये दोनों क्या बन जाए, सेम बन जाए। सेम बन जाएंगे तो हमारे लिए इनको कॉमन निकालने में आसानी हुई। तो 4x -1 दोनों पे है, तो दोनों से कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, 4x, तो 4x लिख दिया। यहाँ पे बचा -1, तो -1 लिख दिया बराबर 0। तो यहाँ पर 4x -1 बराबर कितना आ गया, 0। और 4x -1 बराबर कितना आ गया, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 और 1/4। तो देखो, अभी तक तुम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो सब में दो दो ही आंसर, दो दो ही रूट्स निकल रहे हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ता है। क्या है, 100x² -20x प्लस 1 बराबर 0। 100x² -20x प्लस 1 बराबर 0। तो वही हमारा स्टेप रहेगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100x² को जब तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x² आएगा। अब ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर 20 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 100 आए। ठीक है, तो 100x² -20x प्लस 1। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो मल्टीप्लाई करने पर 100 कितने पे आता है, ये तो 5 × 20 कर दो। लेकिन 5 × 20 तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमें 20 तो चाहिए ही। तो 10 × 10 तो कर सकते हैं। 10 × 10 100 होता है, तो प्लस का चाहिए तो 10x × 10x कितना आ गया, 100x²। लेकिन अब ये हमें चाहिए -20। तो 10 और 10 को जब प्लस करेंगे तभी तो -20 आएगा। मतलब यहाँ पर ये कुछ ऐसे हैं, -10x -10x कितना हो गया, -20x। और ये दोनों भी -10x है, और -10x को जब हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। और 10x × 10x जो है वो 100x² हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम एज ए 100x² -10x प्लस 1 बराबर 0। तो अगर हम यहाँ पर 10x कॉमन निकाले तो कितना आ गया, 10x -1। और यहाँ पर -10x कॉमन, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अगर हम, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे 10x -1 बनाने के लिए -1 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो 10x -1 बराबर 0। अब देखो, दोनों में 10x -1 है, तो 10x -1 को निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या बच गया, 10x -1 बराबर 0। तो 10x -1 किसका आ गया, 0 के बराबर। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10 और 1/10 दो बार लिख दिया, क्योंकि सेम ही चीज है। तो आई होप तुम्हें ये पांचों के पांचों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है भाई, तुम्हें हर एक फॉर्म में मास्टरी करनी है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो ट्रिगो हो, चाहे वो एपी हो, चाहे वो रियल नंबर्स हो। किसी को नहीं छोड़ना है, बहुत आसान चीजें हैं, पूरा होकागे बनना है तुम्हें भाई, नरूटो वाला। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें कहता है कि भाई एग्जाम्पल 1 सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 को ही हम देख रहे हैं। तो देखो क्या कह रहा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ
of them lost 5 marbles each and the product of their number of the marbles they have now is 124. We would like to find out how many marbles they had started with. कह रहा है कि जॉन के पास और जीवंती के पास 45 मार्बल थे। हम क्या करते हैं, जॉन के मार्बल को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और जयंती के मार्बल को क्या मान लेते हैं, 45 माइनस एक्स मान लेता हूँ। मैं वाई मान के करता फिर उसको दोबारा 45 माइनस एक्स करता, उससे बढ़िया मैं डायरेक्ट ये मान रहा हूँ। अब कैसे, इसका एक एग्जांपल सुनो। जैसे मान लो मैंने बोला कि हम दोनों को मिला के हमारे पास 10 टॉफी है, मेरे और तुम्हारे पास मिला के 10 टॉफी है, और 4 टॉफी मेरे पास है, तो तुम्हारे पास कितनी हुई, तुमने 10 में से वो 4 माइनस कर दी, 6 हुई। ठीक है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 10 टॉफी है और मतलब मेरे पास 5 टॉफी है और तुम्हारे पास टोटल टॉफी में से कितनी टॉफी बचेंगी, अगर टोटल टॉफी जो है 15 है, मतलब 15 टोटल टॉफी है, 5 मेरे पास है, तुम्हारे पास कितनी हुई, 10 हुई ना। तो ऐसे ही अगर इन दोनों के पास जो मार्बल थे वो 45 थे, और जॉन के पास अगर मैं एक्स मान लेता हूं, तो जयंती के पास कितने हुए, 45 माइनस एक्स ही तो हुए ना भाई। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। तो अगर इन्होंने 5 मार्बल खो दिए, तो एक्स से ये कितना हो गया, x-5 हो गया। इफ दे लॉस्ट 5 मार्बल, तो पहले एक्स थे, x-5 हो गया जॉन के पास, और जयंती के पास कितना हो गया, 45 माइनस एक्स में से हमने क्या कर दिया, 5 घटा दिया, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो कितना आ गया, 40 माइनस एक्स आ गया। और कह रहा है कि अब जो मार्बल इनके पास बचे हैं, यानी ये वाले जो मार्बल हैं, x-5 और 40 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट कितना है, 124 है। तो x-5 इंटू 40 माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर है, 124 के बराबर है। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 124। तो यहाँ पर कितना आ गया, इसको एक साइड ले जाते तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 200 माइनस 5x प्लस 124 बराबर 0। तो ये कितना आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर, 40 में से 5 गया, कितना बचा, 35x, वो सॉरी माइनस माइनस से तो प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 45x, एक सेकेंड, ये हो गया -45x, और 200 प्लस 124 कितना हो गया, 324 बराबर 0। ठीक है, 200। हाँ भाई, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें हमने देखा कि हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है। अच्छा, अगर ये बन रही है तो आप मेरे को एक बात बताएंगे कि अगर मैं 324 एक्स स्क्वायर को क्या करूंगा, 324 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये सॉरी, कितना हो जाएगा, 324 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 324 को मुझे 45 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे 45 आए और मल्टीप्लाई करने के 324। तो पहले मैं इसके ही फैक्टर कर लेता हूँ। तो 324 जो 18 का होता है, 18 की टेबल में आता है। अगर 18 की टेबल में ये आ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ कि अब 18 से 45 तो बहुत दूर है, 18 से 45 तो दूर है, मतलब मुझे ये करीब 36 या 54 के पास चाहिए होगा। तो 18 से 36 कैसे बनेगा, इसको मैं ऐसे तोड़ लूं, 18 इंटू 2 इंटू 9, 18 दूनी कितना हो गया, 36 इंटू 9, मतलब 36 इंटू 9 भी कितना आएगा, 324 आएगा। तो ये तो 18 इंटू 18 ही है ना। इसके तो बस मैंने फैक्टर्स को तोड़ के इधर उधर कर दिया। अब 36 इंटू 9 आ रहा है, और 36 और 9 का सम कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, जो मुझे चाहिए। लेकिन क्या चाहिए, ये माइनस में आ रहा है, मतलब सम माइनस में आ रहा है, मतलब ये -36 और -9 है। तो मतलब एक्स स्क्वायर को मैं तोड़ूंगा, एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 बराबर 0। आई होप तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स कॉमन निकालेंगे कितना बचेगा, एक्स -36, और -9 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा एक्स -36। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम मैक्सिमम चीज कॉमन निकालोगे तो यही वाला ब्रैकेट बनता है हमेशा, तो इधर सोचने की जरूरत नहीं है, इसको लिख सकते हो। तो x-9 इंटू x-36 बराबर 0। तो x की वैल्यू 9 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। अच्छा, x की वैल्यू 9 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। अब ध्यान से देखते हैं,
तो हमारे पास अगर x की वैल्यू 9 है, तो x की वैल्यू 9 है और x की वैल्यू 6 है, तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? जॉन के पास कितने मार्बल है? x है। और इसके पास कितने? 45 माइनस एक्स है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जॉन के पास, पहले 9 x बराबर 9 लेके देखते हैं। अगर जॉन के पास 9 मार्बल थे, तो जयंती के पास कितने थे? जयंती के पास थे 45 - 9, यानी कितना आ गया? 45 में से 9 गया तो बचा 36। या या फिर अगर हमारे पास x बराबर 35 ले लें, 36 ले लें, सॉरी, x बराबर अगर 36 ले लें, तो हमारे पास जॉन की कितने थे? 36 मार्बल थे, तो जयंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 - 36, यानी 9 मार्बल। तो दोनों में से किसी के पास कितने भी मार्बल, या तो 36 होंगे, एक के पास 36 होंगे तो दूसरे के पास 9 होंगे। यही हमारा आंसर है। आई होप क्लियर होगा, समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि क्या कर रही है? सर्टेन नंबर्स ऑफ टॉय प्रोड्यूस कर रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find the number of toys produced. तो सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज कितना हो गया जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक्स मान लिया। लेट द नंबर ऑफ टॉयज को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। और उसके बाद हमसे पूछता है कि भाई ये बताओ कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच टॉय का, वो कितना है? वो है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं ये? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया? एक्स माइनस 55। ठीक है, अरे बात समझ में। कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस कर देते हैं उस दिन, उसमें से अगर मैं 55 माइनस कर दूं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। तो एक्स में से 55 माइनस कर दिया तो एक्स माइनस 55, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो 750। एक पर्टिकुलर दिन के अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 750 है। तो मतलब जो एक्स और एक्स माइनस 55 है, उसका प्रोडक्ट 750 है। क्यों? कि ऐसे समझ लो, मैंने बोला कि एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो 10 रुपए है, और उस दिन तुमने 10 आर्टिकल बनाए, तो तुम्हारी कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ी? 100 पड़ी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास एक्स और एक्स माइनस 55 का जो प्रोडक्ट है वो 750 है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 बराबर 0। अब 750 को करना है। अब 750 को देखें तो 750, क्योंकि देखो 750 और एक्स स्क्वायर करो तो कितना आएगा? 750x²। आप 750 को ऐसे तोड़ो कि ये उसमें टूट जाए, तो ऐसे कर सकते हैं 75 × 10। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने सामने कर रहा हूँ, ऐसे याद करके नहीं बैठा हूँ। ठीक है, अब 55 लाना है प्लस माइनस करके, तो इसको 15×5 = 75 लिख सकते हैं। तो 15×5 = 75 लिखेंगे तो ये तो कुछ ज्यादा वैसे हो जाएगा। 15×5 = 75, तो ये हो गया 15 × 50। ऐसे नहीं काम बनेगा। 50 को ऐसे लिख ले, 25 × 2, तो 30 × 25। हाँ, ये बन गया। 30 और 25 कितने आ गए? 55 आ गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 750। ऐसे ही सॉल्व करा करो, आसान पड़ेगा। 30 और 25, तो 30 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो 750 भी आ रहा है, और ऐड करेंगे तो 55 भी आ रहा है, लेकिन दोनों माइनस में है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? इस वजह से हमें इसको रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x। एक सेकेंड। 30x माइनस 25x माइनस 750 बराबर 0। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक यहाँ पे मैंने कर दी। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज है। यहाँ पे मैं मेरे से मिस्टेक हो गई है, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। इसको जरा एक बार देख लेते हैं। ये 55 माइनस एक्स होगा। ये 55 माइनस एक्स है, क्योंकि बोला है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, मतलब 55 माइनस करना है नंबर ऑफ टॉयज में से, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन आएगी। ठीक है,
तो अब देखो, अब इसको इस इतनी सॉल्यूशन को दोबारा कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x इंटू 55 - x बराबर 750। तो ये आ गया 55x -x² बराबर 750, और ये आ गया x² -55x प्लस 750 बराबर 0। तो चीजें वही हैं, बस साइन का थोड़ा फर्क आ गया, क्योंकि हमने 55 - x की जगह x - 55 कर दिया था। तो अब वही सेम चीज है, x² को क्या लिख लिया, -35x -20x प्लस 750 बराबर 0। इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x -35, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, -20 कॉमन आ रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, सीधा सीधा -20 कॉमन आ रहा है, तो ये कितना बचेगा, x -35 बराबर 0। तो ये हो गया x -20 और x -35। तो x की वैल्यू या तो आ गई 20 और x की वैल्यू आ गई 35। मतलब हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हुए हैं वो कितने प्रोड्यूस हुए हैं, अगर x हम 20 ले लें, तो टॉय अगर 20 प्रोड्यूस हुए हैं तो प्रोडक्शन कितना हुआ है, 55 - 20 यानी 35। और अगर हमारे पास टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं 35, तो प्रोडक्शन कितना हुआ है, 55 - 35 यानी 20। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज, ये तो इतना बेकार क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नंबर को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। सेकंड नंबर को कितना मान लेते हैं, 27 - x। सिंपल, अभी वही वाली बात होता है कि अगर मेरे और तुम्हारे पास 10 टॉफी है, मेरे पास 6 टॉफी है, तो तुम्हारे पास कितनी हुई, 4 हुई। तुमने 10 में से क्या करा, मेरा हिस्सा माइनस कर दिया। तो अगर दो नंबर का सम 27 है, तो एक x है तो दूसरा 27 - x होगा। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x और 27 - x का, वो कितना है, 182। तो ये कितना आ गया, 27x - x² बराबर 182। और इसको हमने लिख लिया x² -27x प्लस 182 बराबर 0। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 182 को लिख लेते हैं। 182 अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ तो सीधा सीधा 91 और 2 बन रहा है ना। हाँ, 91 और 2 बन रहा है। अब तुम्हें याद होना चाहिए कि ये 13 सत्ते 91 होता है। टेबल्स अच्छे से आनी चाहिए भाई। तो 2 × 13 × 7, 2 और 7 को 14 कर लेते हैं, 14 और 13, क्योंकि 14 और 13 कितना होता है, 27 होता है। तब माइनस देख लेते हैं, देखो ये क्या है, ये दोनों प्लस का, 182 प्लस का साइन आ रहा है, मतलब दोनों क्या होंगे, माइनस के होंगे, है ना। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आएगा। तो इसको लिख लिया x² -14x -13x प्लस 182 बराबर 0। तो x कॉमन निकाल लिया, कितना बच गया, x -14 -13 कॉमन निकाल लिया, कितना बच गया, x -14 बराबर 0। तो x -14 कॉमन निकाल लिया, x -13 कॉमन निकाल लिया, बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि या तो x की वैल्यू 14 होगी, x की वैल्यू 13, मतलब एक नंबर अगर 13 है तो दूसरा नंबर क्या हो गया, 14। अगर पहला नंबर 14 है तो दूसरा नंबर कितना हो गया, 13 हो गया। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनके सम का, जिनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। कह रहा है कि सम ऑफ हु स्क्वायर, तो अगर एक लेट द फर्स्ट इंटीजर को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो सेकेंड इंटीजर कितना हो गया, x+1 हो गया। अब इन दोनों के सम का जो स्क्वायर है, हाँ, इन दोनों के जो सम का स्क्वायर है, सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365। सम ऑफ हु स्क्वायर मतलब पहले सम इन दोनों का स्क्वायर करना है, फिर उसका सम करना है। तो ये हो गया x² प्लस वन कितना, x+1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, x² प्लस 1 प्लस 2x 365। तो ये कितना आ गया, 2x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365, और 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब 182 निकालना है। अब 182 जो है, तुम ध्यान से समझो, 182 अभी मैंने तुम्हें बताया कि 13 और 14 ही बन रहा है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा।
और देखो यहाँ पर अब माइनस आ रहा है, तो किसी एक माइनस आ रहा है मतलब किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। लेकिन एक्स का साइन क्या है, बड़ा है, प्लस एक्स है, तो प्लस एक्स है, इसका मतलब क्या है, बड़े वाले का साइन बड़ा होगा, तो मतलब +14 होगा, -13 होगा। तो इसको हम अगले में कर लेते हैं, हो गया x² +14x -13x -182 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x+14, -13 कॉमन निकाला तो x+14 बराबर 0। तो दोनों में x+14 कॉमन है, तो x+14 निकाल लिया, x-13 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, -14, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 13, है ना। x की वैल्यू -14 और x की वैल्यू 13 आ गई। तो देखो यहाँ पर हमें एक चीज बोल रखी है, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि इसने बोल रखा है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या, वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्या हमारा ये वाली वैल्यू पॉसिबल है, -14 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो x की वैल्यू 13 हो गई। तो x कितना आ गया, 13 आ गया। x 13 आ गया, तो अगला नंबर क्या आ गया, 14। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 मीटर लेस देन इट्स बेस। पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। हाँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। कह रहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, ये बेस हो गया, और हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। कह रहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जो परपेंडिकुलर है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। तो लेट बेस को कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर लिख लो या फिर एल्टीट्यूड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। वो कितना हो जाएगा, 13, ये हो जाएगा x-7, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स, मतलब बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है क्या, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का मतलब 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी x-7 का होल स्क्वायर, और बेस यानी x का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, x-7 का एक्स स्क्वायर +49 -14x, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2x² -14x +49 -169 बराबर 0। तो 49 में से 169 गया तो कितना बचा, 120 बचा, तो ये हो गया -120 बराबर 0। तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2 पहले कॉमन नंबर, x² -7x -60 बराबर 0। ऐसे नंबर कॉमन निकाल लो जो तुम्हारे आसानी से वो हो जाए, तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। और 2 उधर चला गया तो बच गया x² -7x -60 बराबर 0। तो इसको हम देख लेते हैं, x² -7x -60 बराबर 0। तो अब हम जब 60 और x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 60x² आ गया। अब 60 को काटना है तो कैसे, कौन से टेबल में, टेबल देखते हैं, 12×5 = 60 होता है, ठीक है। 10×6 = 60 भी होता है, मतलब 10×6 = 60 भी होता है, लेकिन वो फायदा नहीं है, क्योंकि 10 और 6 में 7 तो नहीं आ पाएगा, लेकिन 12 और 5 में हम 7 ला सकते हैं। और देखो 7 माइनस का है, तो 12 का साइन क्या होगा, माइनस का होगा, क्योंकि -12 और ये कितना हो गया, -60x² हो गया। तो इसको लिख सकते हैं x² -12x +5x -60 बराबर 0। तो x कॉमन निकाल लिया तो x -12, और 5 कॉमन निकाल लिया तो x -12। और यहाँ पर कितना, x -12 दोनों में है, कॉमन निकाल लिया, x -12 कितना बचा, x +5 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई 12 और x की वैल्यू आ गई -5। तो क्या कभी कोई साइड नेगेटिव हो सकती है ट्रायंगल की, नहीं नेगेटिव हो सकती है। तो x कितना आ गया, 12। तुम्हारे पास जो बेस है वो कितना आ गया, 12। और जो परपेंडिकुलर था वो कितना था, x-7 था, तो 12 - 7 कितना आ गया, 5। तो मतलब मेरा बेस कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, और मेरा परपेंडिकुलर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। आई होप कोई दिक्कत नहीं रही होगी, क्वेश्चन में समझ में आया होगा। भाई मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन के लिए तुम जल्दी जल्दी देखना चाहोगे। अब मैं एक क्वेश्चन कराऊं और 100 बातें मारूं तो मुझे नहीं आता वो सब, मुझे चीजें जल्दी ही करवानी आती है। तो तुम ध्यान से इसको करो, जल्दी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करो। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें फैक्टराइजेशन में, कैलकुलेशन में किसी में भी दिक्कत नहीं रहेगी। धराचार्य रूल वाला मैं अगले चैप्टर में लेके आऊंगा, अगली वीडियो में लेके आऊंगा, तो उसको वहां समझ लेना।
दो वीडियोस में तुम्हारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, क्या चाहिए। अब 2-2 घंटे की वीडियो देखने से बढ़िया है मैं आधे आधे 1-1 घंटे की मैं वीडियो बनाता हूँ। मैक्सिमम मेरी वीडियो की लेंथ 1 आवर ही रहेगी, अगर मैं कोई बड़ा थियोरेटिकल चैप्टर नहीं समझा रहा हूँ तो, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इतना लंबा खींचना किसी टॉपिक को बहुत बढ़िया रहता है। बच्चों का आजकल शॉर्ट टर्म ऑफ स्पैन है, वो शॉर्ट्स देखते हैं तो उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो वो चीजें चाहते हैं जल्दी खत्म हो, तो ये जल्दी खत्म होने के लिए जल्दी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या कर रही है, एक सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रही है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कह रहा है कि जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसके डबल से 3 ज्यादा है। मतलब सबसे पहले हम मान लेते हैं कि द लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया, डबल का 3 ज्यादा, तो एक्स का डबल कितना 2x, और 3 ज्यादा कितना 3। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर मैंने बोल दिया कि तुम मेरे से 2 गुना उम्र में बड़े हो और तुम्हारी 3 साल ज्यादा है, 2 गुना बड़े और 3 साल ज्यादा, मतलब अगर मैं 10 का हूं तो तुम 20 + 3 यानी 23 के हुए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया, 3 ज्यादा है ट्वाइस से, तो 2x + 3 आ गया। अब कह रहा है कि जो एक दिन का प्रोडक्शन है वो 90 है, तो भाई जो भी नंबर प्रोड्यूस हुआ है और उसको अगर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे एक आइटम की, तो टोटल आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 10 टॉफी है और एक टॉफी 5 रुपए की है, तो टोटल प्राइस कितना हो गया, 5 × 10। जो एक टॉफी थी उसका प्राइस, और टोटल कितनी टॉफीज थी उनको प्रोडक्ट किया, तो ये है नंबर ऑफ आर्टिकल जितने बने और और एक का प्राइस कितना है। तो x इंटू 2x + 3 का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 90 के बराबर है। लिखा है कि उसका प्रोडक्ट 90 के बराबर है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए। तो x को जब 2x से करोगे तो 2x², 3x से करोगे तो 3x, और बराबर 90। तो 2x² + 3x माइनस 90 बराबर 0। अब 2 और 90 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, सॉरी, 2 और 90 को मल्टीप्लाई करोगे तो 180x² आएगा। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टी प्लस माइनस करने पर 3 आए और मल्टीप्लाई करने पे वो है, तो 180। तो अब ध्यान से समझते हैं कि अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा ये, 3। 180 को करेंगे तो 18 × 10 आ गया, लेकिन 18 और 10 में तो वो आ रहा है, तो इसको थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसको लिख लेते हैं, अगर हम इसको लिखें, 18 को लिखें 9 × 2 लिखें, और इसको 5 × 2 लिखें, और ऐसे नहीं बनेगा, 180x²। और कुछ सोच सकते हैं क्या, 18 × 10 180 होता है, ठीक है, लेकिन हमें 180 नहीं, लेकिन हमें माइनस 180 चाहिए। ठीक है, तो क्या माइनस करेंगे कि 3 आ जाए। तो ऐसा कर सकते हैं कि 18 × 10 तो 8 हो गया, 8 से तो जाएगा नहीं, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि इसको ऐसा कर लेते हैं, 9 × 2 और 5 × 2 है। तो फैक्टराइजेशन से थोड़ा ये रहता है कि हाँ, कैलकुलेशन में कभी कभार जब धराचार्य रूल करोगे तो बेझिझक लगाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे कभी कभार दिक्कत हो जाती है। चलो मैं देख रहा हूँ, ये हो गया, सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार। कितना आ जाएगा, -180x² है ना, क्योंकि 2x² को जब 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो 180 को हम काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 × 10 आ जाएगा। ठीक है, 18 × 10 से तो 8 नहीं आएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको लिखूं, 9 दूनी 18 होता है, 6 × 3 = 18, 6 × 3 लिखे दो, और इसको लिखे 5 × 2। हाँ, ये बन गया, 3 × 5 = 15 और 5 दूनी 6 दूनी 12। हाँ, तो इसको लिख सकते हैं 2x²। देखो क्यों, 15 और 12 का मल्टीप्लीकेशन कितना, 180। ठीक है, और 15 में से अगर -12 कर दिए तो कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा, ये चीज याद भी रखोगे, ये चीज अच्छी चीज भी है कि 180 जो होता है वो 15 और 12 का प्रोडक्ट होता है। ये तुम लर्न भी कर सकते हो, काफी जगह यूजफुल होता है, काफी जगह यूजफुल होगा। तो इसको लिख लिया, 15x - 12x -90 बराबर 0। तो 2x² + 15x -12x -90 बराबर 0। तो देखते हैं, यहाँ पर आ गया 2x², यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा, 2x² + 15x - 12x -90 बराबर 0।
तो इसमें से x कॉमन आ रहा है तो कितना आ गया, 2x+15 बच गया। यहाँ पर 6 कॉमन आ रहा है तो कितना बच गया, -6, तो 2x+15 बच गया। यहाँ पर भी मैंने तुम्हें बताया अभी, x-6 और 2x+15 बराबर 0। तो x बराबर या तो 6 आ गया, और x बराबर कितना आ गया, -15/2। तो माइनस तो हो ही नहीं सकता, माइनस तो गलत है, तो x बराबर 6 हमारी वैल्यू आ गई। मतलब एक दिन में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 6 प्रोड्यूस हो रहा है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, 15 आ रही है। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारी दो एक्सरसाइज एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गई। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप तुम्हें इस वीडियो ने पूरी तरीके से मदद करी होगी कॉन्सेप्ट समझने में। और अगर कोई भी डाउट रहा हो, अगर तुम्हें लगे कि हाँ भाई ये चीज मेरे से नहीं समझ में आई या मैंने गलत समझाई है, या फिर गलत तो खैर नहीं समझाई होगी, ये हुआ होगा कि ज्यादा पेस निकल गया या कोई स्टेप छोड़ दिया, मुझे सारे स्टेप समझाने चाहिए, तो भाई मेरे को कमेंट्स में जरूर बता देना, मैं उस चीज को क्लियर कर दूंगा। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे दोस्तों में फैला दो ये वीडियो, ताकि उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए, वो भाई जो बेचारे पास होने के लिए तड़प रहे हैं वो भी पास हो जाएं। अभी तो वैसे फर्स्ट टर्म के एग्जाम आए नहीं है, फर्स्ट टर्म में भाई ये सब वीडियोस देख के तुम जाओगे तो फोड़ के आ जाओगे भाई एग्जाम। इतना आसान एग्जाम लगेगा तुम्हें, बस तुम ये वीडियोस देख लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम अब हम अगली एक्सरसाइज के उससे मिलेंगे, क्वाड्रेटिक से, जिसका नाम है धराचार्य फॉर्मूला, और वो एक्सरसाइज करके हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।